गुड इवनिंग एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम ITR 1 जो है वो किस तरीके से फाइल करेंगे। ये वीडियो बेसिकली जो है वो चाहे हमें ITR 1 फाइल करना हो, 2 फाइल करना हो, 3 फाइल करना हो या 4 फाइल करना हो, सभी के लिए कॉमन वीडियो होने वाला है। बाकी ITR 1, 2, 3 कैसे फाइल करते हैं वो स्पेसिफिक मैं अलग से बनाऊंगी, बट इसमें हम ITR 1 कैसे फाइल करेंगे हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिक अगर आपको ये जानना है कि हम ITR फाइल कैसे करते हैं, यानी कि हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कैसे करते हैं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच कर ले, सब कुछ समझ में आ जाएगा। लास्ट वीडियो में आपके लाइक और जो भी सब्सक्राइब्स आपने किए या फिर जो भी वीडियो को प्यार दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। हम प्रोसीड करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना इस वीडियो में आगे। आई होप कि इस वीडियो को भी आप लोग लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और चैनल को शेयर करोगे दूसरों लोगों के साथ। ठीक है, सो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि हमें ओवरव्यू के बारे में, कि इसमें ओवरव्यू क्या है। हमारा ओवरव्यू बेसिकली इसमें यही है, द प्री फाइलिंग ऑफ एंड द फाइलिंग ऑफ एन ITR 1 service is available to the registered users on the e-filing portal. This service enables individual taxpayers to file ITR 1 either online through the e-filing portal or by accessing the offline access HTML utility. दिस यूजर मैनुअल कवर्स द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग ITR थ्रू दी ऑनलाइन मोड। सो बेसिकली इसमें यही बताया गया है कि अगर आपको ITR फाइल करनी है, प्री फाइलिंग करनी है, ITR 1, 2, 3 कुछ भी फाइल करना है, उसके लिए फर्स्ट आपको रजिस्टर्ड होना जरूरी है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, और वो रजिस्टर्ड आपको होना ही पड़ेगा, उसके बिना आप फाइल नहीं कर सकते। रजिस्टर्ड कैसे होंगे, हमें इसमें जो है क्या करना है, अपना यूजर ID पासवर्ड क्रिएट करना होता है। सो क्या क्या ज़रूरत है इसमें सर्विसेज के लिए, जनरल क्या क्या होगा। फर्स्ट हमें अपनी यूजर ID पासवर्ड जो है क्रिएट करनी होती है। हमारा पैन कार्ड जो है वो एक्टिव स्टेटस में होना चाहिए और रेसिडेंशियल स्टेटस जो है हमारी वो रेसिडेंट होनी चाहिए, विच मीन्स कि हमें क्या है, हम इंडियन रेसिडेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम NRI है और हम इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए डिफरेंट होता है। सो पैन एक्टिव से क्या मतलब होता है हमारा, हम आगे देखते हैं। जैसे पैन एक्टिव का मतलब होता है कि पैन और आधार जो है वो लिंक्ड होना चाहिए। अगर आपका पैन और आधार कार्ड जो है वो लिंक नहीं होगा और आप ITR फाइल करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको लिख कर आ जाएगा कि योर पैन इज मेड इनऑपरेटिव, यानी कि आपका जो पैन कार्ड है वो इनऑपरेटिव है। उसको ऑपरेटिव करने के लिए आपको उसका पेमेंट करना है अंडर सेक्शन 234H। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। कुछ और भी पॉइंट्स है इसमें, जैसे कि प्री वैलिडेट एटलीस्ट 1 बैंक अकाउंट फॉर इशू ऑफ द रिफंड और एटलीस्ट 1 बैंक अकाउंट, यानी कि आपको जब आप फाइल करते हैं ITR तो उससे पहले आपको अपने बैंक की डिटेल्स भी एंटर करनी होती है। ये क्यों एंटर करनी होती है, सपोज अगर हमने TDS वगैरह फाइल किया, उसमें से हमें रिफंड वगैरह आने वाली है गवर्नमेंट की साइड से, तो हम उसको क्लेम कहाँ करेंगे, गवर्नमेंट रिफंड कहाँ भेजेगी। सो उसके लिए हमें अपना बैंक अकाउंट लिंक करना होता है, और जो बैंक अकाउंट हम लिंक करेंगे उसमें से हमारा जो बैंक आधार से जो नंबर हम उसमें डालेंगे, एंटर करेंगे, वो वैलिड नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए, ई-फाइलिंग पोर्टल पे होना चाहिए, बैंक में होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा जो है अगर हमें ऑफलाइन मोड में फाइल करना है तो इसके लिए हमें कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से ऑफलाइन यूटिलिटी को डाउनलोड करना होगा और उसके बाद करना होगा। अब हम फॉर्म को एक ग्लांस पे देखते हैं, यानी कि एक हम एक जो है वो ले लेते हैं, इसका पॉइंट ओवरव्यू ले लेते हैं, लाइक कि क्या है इसमें, हम क्या क्या फाइल करनी होती है। बेसिकली अगर हम ITR फाइल करने जाते हैं तो हमें 5 इन्फॉर्मेशन फिल करने होते हैं, डेटा फिल करना होता है, उसके बाद ही हमें लास्ट में पे करके हमारा इनकम टैक्स फाइल होता है। सो अब ये इन्फॉर्मेशन क्या है हम पिक्चर्स के साथ समझेंगे। ठीक है, फर्स्ट हमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपने ऐड करने होते हैं, फिर ग्रॉस टोटल इनकम ऐड करना होता है, टोटल डिडक्शंस ऐड करना होता है, टैक्स पेड जो भी है कितना हमें पे करना है वो ओवरव्यू आ जाएगा, और हमें टोटल टैक्स लायबिलिटी हमारी कितनी बन रही है वो पे करना है। सो ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। सो हियर इज अ क्विक टूर ऑफ द वेरियस सेक्शंस ऑफ द ITR 1। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट हमारा होने वाला है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। सो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या आ जाएंगी, कोई भी अगर हम फिल कर रहे हैं तो अगर हमने पहले फाइल कर रखा होगा ना तो हमारा ऑटो फील्ड हो जाएगा वो। अगर हमें पहले फाइल नहीं करना होगा, फर्स्ट टाइम हम अगर फाइल कर रहे हैं तो हमें पूरी डिटेल्स और पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी होगी। ठीक है, जैसे कि पहला आ गया वैलिडेट रिटर्न में अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यानी टोटल 5 स्टेप्स होते हैं इसमें जो हम करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। फर्स्ट हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में हमें क्या देना होता है, ठीक है, हमारा एज पर द आधार नंबर, पहले हमें डेट ऑफ बर्थ क्या है हमारी, एज पर द आधार नंबर हमारा फर्स्ट नेम, मिडिल नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, उस पैन नंबर क्या है हमारा, यहाँ से सेव करना होता है। सेव करना मत भूले, अदरवाइज बार बार फिल करना होगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में हमें अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो भी है वो हमें फिल करनी होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारी नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, हमारा फैमिली पेंशन आता है, सैलरी पर्सन है क्या है, वो फिल करना होता है। उसके बाद फाइलिंग सेक्शंस होती है, यहाँ पे सेक्शंस कुछ होते हैं। हम अगर जो है ड्यू डेट के अंदर फाइल कर रहे हैं, जो यहाँ पे लिखा भी है रिटर्न फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट, तो हमें सेक्शन 1 सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के अंदर फाइल करना होता है। अगर हम ड्यू डेट के बाद फाइल करें तो हमें सेक्शन 139 और सब सेक्शन 4 करना होता है।
हमें। उसके अलावा ये है कि अब आपको पता है कि गवर्नमेंट ने 2 टैक्स रिजीम किए हैं। न्यू टैक्स रिजीम जो है वो किया है और ओल्ड टैक्स रिजीम तो हमारी पहले से चलती थी। सो यहाँ पे ये पॉइंट है क्लियर आपका कि अगर आप जो है न्यू टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट करना चाहते हो, यानी कि न्यू टैक्स रिजीम पे ना जाकर सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम पे जाना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग अपना आईटीआर फाइल करना चाहते हो आप, तो उसके लिए जो है आपको यहाँ पे नो सेलेक्ट करना होगा। ठीक है। अदरवाइज क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है सिस्टम में गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, न्यू टैक्स रिजीम का दे रखा है। ठीक है। यहाँ पे आपको इनकम टैक्स कैलकुलेटर मिल जाता है जिसके थ्रू आप टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हो। जब आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देते हो, यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको मैंडेटरी है फिल करना। उसके बाद आप जो है वो कंफर्म पे क्लिक करोगे तो आपकी पर्सनल डिटेल्स जो भी है वो कंफर्म पे जो है करने के बाद वो फिल हो जाएगी। यहाँ पे प्लीज़ नोट पे वही पॉइंट मेंशन है जो मैंने आपको बताया कि न्यू टैक्स रिजीम अगर आपको ऑप्ट आउट करना है तो यस करना है, नहीं करना है तो आपको फिर नो करना है। ठीक है। सेकंड हमारा हो जाता है ग्रॉस टोटल इनकम। फर्स्ट हमने जो है पर्सनल डिटेल्स फिल कर दी, अब हमें सेकंड क्या आएगी हमारी, ग्रॉस टोटल इनकम क्या है हमारी। ठीक है। सो ग्रॉस टोटल इनकम में अगर हम बात करें तो हमारी इनकम कहाँ कहाँ से होती है, सैलरी से होती है, किसी पेंशन से होती है, हाउस प्रॉपर्टी से होती है, या इसके अलावा अदर सोर्सेज है, बैंक इंटरेस्ट है, फैमिली पेंशन है। तो किस तरीके का इनकम हमें मिलता है जिसके थ्रू हम आईटीआर फाइल करेंगे, तो वो डिटेल्स फिल करनी होती है। उसके लिए हमें यहाँ एडिट पे क्लिक करना होता है। एडिट पे क्लिक करने के बाद हमें अपनी ग्रॉस सैलरी फिल करनी होती है। ग्रॉस सैलरी का मतलब क्या होता है, सपोज अगर किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, आपको 30,000 की सैलरी मिल रही है, तो ये ग्रॉस सैलरी हो गई महीने की। लेकिन अगर इसी में से क्या करती है आपकी जो कंपनी है वो क्या करती है, टीडीएस डिडक्ट करेगी, जीएसटी डिडक्ट करेगी, आपका पीएफ डिडक्ट करेगी। तो ये सब डिडक्ट करने के बाद जो है आपको क्या मिलेगी, अगर सपोज मिल रही है सैलरी आपको 21,000 रुपये की, तो ये हो गई आपकी नेट सैलरी। सो हमें ग्रॉस सैलरी डालना है, यानी कि यहाँ पे हम 30,000 डालेंगे और ये नेट सैलरी के सेक्शन में हम क्या डालेंगे, 21,000 डालेंगे। वो ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा क्योंकि हम जो एग्जाम्ड अलाउंसेस हैं यहाँ पे हमें एंटर करनी होती है। और हमने इनकम जो है रिलीफ जो है अगर हमें मिलना है तो हम इसके अंदर फिल करेंगे। इनकम टैक्स रिलीफ का मतलब क्या हो गया, सैलरी के अंदर, विच मीन्स कि आप एग्जेम्पशन लिमिट के अंदर आते हो। अगर 4 लाख की इनकम है, 4 लाख तक अगर आईटीआर फाइल नहीं करनी है तो आप इसमें फाइल नहीं करोगे। उसके बाद जो भी डिटेल्स आप एंटर करोगे वो सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा आपका। ठीक है। ये सारी चीज़ें हो जाएगी, ऑटो कैलकुलेट हो जाएगी, उस पर कुछ फील नहीं करना होता आपको। इनके इनकम के अंदर सेकंड क्या होता है हमारा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी से हमारी इनकम क्या हो रही है, लाइक कैसे हो गया कि अगर सपोज आपका जो है वो 5 मंजिला मकान है। ठीक है। 5 मंजिला मकान है अगर आपका, तो हर एक फ्लोर पे अगर आपने जो है रेंटर्स लगा रखे हैं, सिर्फ एक फ्लोर पे आप रह रहे हैं, तो जो 4 फ्लोर्स पे आपने रेंटर लगा रखे हैं उनसे रेंट तो आती होगी ना। तो वो रेंट जो की आपकी होती है वो क्या होती है, इनकम होती है आपकी हाउस प्रॉपर्टी से। तो हमें वो डिटेल्स भी यहाँ पे फिल करना होता है ऐड और एडिट डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद। उसके बाद थर्ड होता है हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का मतलब क्या होता है, लाइक अगर अपार्ट फ्रॉम द सैलरी, यानी सैलरी के बाद और हाउस प्रॉपर्टी के बाद अगर कोई और इनकम हमारी हो रही है, जैसे कमीशन पेमेंट हो रही है, कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हैं हम, उनके थ्रू हमारी इनकम आ रही है, तो ये सारी चीज़ें हमारी अदर सोर्सेज में आ जाएगी। ठीक है। और वहाँ पे ऑटो कैलकुलेट होकर ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा। यहाँ पे एक्सेम्प्ट इनकम में आता है, सपोज अगर आपको कंपनी ने 200 रुपये जो है वो कमीशन दिए या फिर बोनस दिया है, तो वो आपका एग्जाम्प्ट इनकम में आएगा, क्योंकि आपकी वो राइट बनती है, बट कंपनी ने आपको ये ऑफर दिया है, तो मतलब ये आपके एग्जाम्प्ट इनकम में आएगा। आपको मिली तो है, वो आपके पास ऐड हुई है अमाउंट, बट उसको हम उसके ऊपर टैक्स डिडक्ट नहीं करेंगे। ये होने के बाद यहाँ पे आपको कंफर्म पे क्लिक करके कंफर्म कर देना है। अब हमारी थर्ड पॉइंट आती है टोटल डिडक्शंस के ऊपर, यानी कि हमारा डिडक्ट क्या क्या होगा। ठीक है। तो अगर हम जैसा कि डिडक्ट में चेक कर रहे हैं, पर्सनल डिटेल्स हो गया, ग्रॉस टोटल इनकम हो गया, टोटल डिडक्शंस हो गया, यानी डिडक्शंस क्या क्या हो सकते हैं आपके। तो पहला तो हो गया आपका कि अगर किसी तरीके से आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आप एम्प्लॉयर हैं और आपको पेंशन मिल रही है, तो इसके अंदर आपको एंटर करना है डिटेल्स। अगर आपका डिडक्शंस किसी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के थ्रू अगर आप ले रखा है तो यहाँ पे डालेंगे आप। अगर किसी तरीके का डोनेशंस वगैरह आप दे रहे हैं तो यहाँ पे डालेंगे, या फिर आपको मिला है तो यहाँ पे डालेंगे। और इसमें अगर साइंटिफिक रिसर्च आपने की है किसी रूरल डेवलपमेंट एरिया में, किसी गांव वगैरह में जाकर, तो यहाँ एंटर करेंगे। और अगर सेविंग्स बैंक अकाउंट से आपको इंटरेस्ट मिला है तो अंदर 80 के अंदर फील करेंगे। तो ये तो मैंडेटरी है क्योंकि मैक्सिमम लोगों को सेविंग्स बैंक अकाउंट में जो भी फंड मेंटेन करते हैं उसमें इंटरेस्ट मिलता ही है उनका। वैसे ही ऑटो कैलकुलेट रहता है आपका, यहाँ पे एआईएस का फॉर्म होता है और यहाँ पे 26 AS का भी फॉर्म होता है जिसके थ्रू आपको सारी डिटेल्स मिल जाती है। यहाँ पे फिर टोटल डिडक्शंस ऑटो कैलकुलेट होकर आ जाएगा, कंफर्म पे क्लिक करना है आपको।
लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट पार्ट हो जाता है आपका इसमें टैक्स पेड, यानी कि टैक्स कितनी आप पेड करनी है आपको, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिख कर आ जाएगी। देखो मैंने आपको 26 AS फॉर्म बताया था, यही फॉर्म होता है जो आ जाता है। आप उस पर क्लिक करोगे तो सारी डिटेल्स आ जाएगी आपकी कि जो है सैलरी इनकम के अंदर क्या टैक्स टीडीएस लगेगा आपका। अगर सैलरी के अलावा कोई अदर देन सैलरी है आपकी इनकम, जैसे कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट वगैरह है, तो वहाँ उस पर क्या टीडीएस लगेगा, ये सारी डिटेल्स जो है ना इस वाली, इसकी ये जो टीडीएस वाली वीडियो मैंने अपलोड की है ना, उसमें चेक करना कि सोर्सेज क्या क्या होते हैं टीडीएस के लिए डिडक्ट करने के लिए। सारा कुछ क्लियर हो जाएगा इसमें आपका। इस पे क्लिक करके कंफर्म पे करोगे, आपको यहाँ पे लिख कर आ जाएगा टोटल टैक्सेस पेड, यानी कितने टैक्स आपको पे करने हैं, कंफर्म करोगे आप। ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट होता है हमारा टोटल टैक्स लाइबिलिटी, यानी कि हमारी जो टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनी। पहले हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल की, क्रॉस टोटल इनकम फिल किया, टोटल डिडक्शंस फिल कर दिया, टैक्सेस पेड फिल कर दिए। अब हमारी टैक्स लाइबिलिटी कितनी की बनती है। सो यहाँ पे हमारा कॉम्पिटेशन ऑफ इनकम जो भी है यहाँ पे आ जाएगा हमारा, और टैक्सेस कितने हैं वो यहाँ पे आ जाएगा हमारा। उसके बाद जो भी हमारा है रिबेट के बाद हमें कितना पेवर करना पड़ेगा ये यहाँ पे आ जाएगा। इंटरेस्ट है कोई, फी है कोई, तो ये सारी चीज़ें ऑटो कैलकुलेट होकर आ जाएगी। टोटल इंटरेस्ट एंड फी यहाँ पे आ जाएगा, और टोटल टैक्स कितना है आपको इंटरेस्ट के साथ ये यहाँ पे आ जाएगा। आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे, ये कंफर्म हो जाएगा आपका। ठीक है, इतना ही करना है आपको, ये लास्ट स्टेप होता है, जिसके बाद आपका आईटीआर जो है वो फाइल हो जाएगा। यानी कि आपको जो मैंने बताया वो प्रोसेस आपको करनी है, ऑनलाइन का मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। ठीक है, और लास्ट में आपको क्या लिख कर आ जाएगा मैं बता देती हूँ। यहाँ पे आपको ऐसे लिख कर आ जाएगा, यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न। कैसे आएगा, पे टैक्सेस भी आते हैं इसमें, कुछ और डेटा इंक्लूडेड मैं बता देती हूँ पॉइंट। यहाँ स्टार्टिंग से ही बता देती हूँ आपको, जिनको नहीं पता है उनके लिए अच्छा हो जाएगा। जस्ट अ सेकेंड। ओके, यहाँ पे वेट करो। जैसे कि मैंने बताया पैन को वैलिडेट करना होता है। अगर आपने पैन वैलिडेट नहीं कर रखा होगा, आधार से लिंक नहीं कर रखा होगा, आपको ये पॉपअप आएगा। ठीक है, इस पॉपअप के थ्रू आपको लिंक नाउ पे क्लिक करना है और यहाँ से अपना लिंक करना है आधार को। उसके बाद जो है आपको लॉगिन करने की बाद की प्रोसेस है ये। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो फिर आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने के लिए आएगा। असेसमेंट ईयर क्या होता है, जो हमारा करंट ईयर है वो। लेकिन हम जो आईटीआर फाइल करते हैं वो किसका फाइल करते हैं, प्रीवियस ईयर का फाइल करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आप ऑनलाइन फाइल कर रहे हैं या ऑफलाइन फाइल कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग करके क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है आपको। उसके बाद अगर कोई भी आपका रिज्यूम जो है पहले से आईटीआर फाइल कर रखा होगा, बीच में छोड़ दिया होगा, आपने रिज्यूम फाइलिंग पे क्लिक करना है। कुछ भी अगर क्लिक नहीं कर रखा है आपने तो फिर आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है। ठीक है, फिर आप किसके लिए फाइल कर रहे हैं, इंडिविजुअल है, प्रोप्राइटरशिप है आपकी, या फिर एचयूएफ है, या फिर अदर्स है। अदर्स में क्या आ जाएगी आपकी, कंपनी आ जाएगी, ट्रस्ट आ जाएगी। ये सारी चीज़ें जो है अपार्ट फ्रॉम इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप और एचयूएफ जो भी चीज़ें हैं वो अदर्स में आएगी आपको, और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हम कौन सा आईटीआर फाइल कर रहे हैं, आईटीआर 1 फाइल कर रहे हैं, 2 फाइल कर रहे हैं, 3 फाइल कर रहे हैं, ये चीज़ें इस पर सेलेक्ट करके उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जब आप ये कर लेते हो, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड का आएगा, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपका टैक्सेबल इनकम जो है वो मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है, यानी कि जितनी आपकी लिमिट है एग्जाम्पशन लिमिट, मतलब सपोज अगर 4 लाख रुपए तक का वो कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन आपकी जो सैलरी है वो 15 लाख रुपए की है, तो आपको फर्स्ट वन सेलेक्ट करना है। और सेकंड आपका फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, अगर नीचे में से जो 3 पार्ट्स दिए गए ना, इन 3 में से कोई भी एक पॉइंट अगर आप जो है वो आपसे लिंक हो रहा है तो आपको ये सेलेक्ट करना है। और बेसिकली अदर्स में हम क्लिक करके आगे कंटिन्यू पे क्लिक करके प्रोसेस कर देते हैं। जब तक आप इस चेक बॉक्स पे क्लिक नहीं करोगे आपका कंटिन्यू ऑप्शन जो है आइकन ओपन नहीं होगा। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, यानी ये 5 चीज़ें जो है आपकी पर्सनल डिटेल्स, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शंस, टैक्सेस पेड, टोटल टैक्स लायबिलिटीज़, ये जो है वो फिल करनी है। ये सारी सेक्शंस वगैरह आपको सेलेक्ट करनी है, बता रखी है मैंने। अब जैसे कि आप फिल कर देते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल कर दी, ग्रॉस टोटल इनकम फिल कर दी, डिडक्शंस फिल कर दिया, टैक्स पेड, यहाँ पे आपको कंफर्म कंफर्म लिख कर आ जाएगा। उसके बाद प्रोसीड करने का आइकन आएगा, यानी आपको प्रोसीड करना है आगे। यहाँ पे सारी डिटेल्स फिल कर दी। अब सपोज जैसे कि इसका आ रहा है कि यू नीड टू मेक पेमेंट ऑफ इतना, क्यों आ रहा है, क्योंकि इसने अपनी जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो 8 लाख रुपए की दिखाई है। अब उस पर जितने भी डिटेल्स इसमें फिल किए होंगे उसके अकॉर्डिंग टोटल टैक्सेस और फी इंटरेस्ट इसका इतना हो रहा है जिसको उसको पे करना है। लास्ट में आपका पे नाउ पे आ जाएगा, आइकन आ जाएगा, उस पर क्लिक करके आप पेमेंट करेंगे, ये पेमेंट हो जाएगा आपका।
ठीक है। पेमेंट होने के बाद जो है प्रीव्यू रिटर्न आप कर सकते हैं अगर आपको देखना है तो। उसके बाद आपको पेमेंट के पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, वहाँ पे जाएंगे आप, वहाँ पे डिटेल्स क्लिक करनी है। ठीक है। जब आप वो कर देंगे, प्रीव्यू रिटर्न वगैरह कर दिया आपने, सब कुछ डिटेल्स फिल कर दिए, यहाँ पे आपको जो है ये आता है टिक बॉक्स पे क्लिक करना होता है, अपना नाम एंटर करना होता है, अपना जो है प्लेस एंटर करना होता है। इसके अलावा जो है प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करना होता है आपको। जब आप ये करेंगे फिर प्रोसीड टू वैलिडेशन आ जाएगा आपका। अगर कोई एरर आता है तो उस पर क्लिक करना है। सपोज अगर यहाँ पे कोई एरर नहीं है, अगर आएगा तो उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जाकर आप ऑटो करेक्ट कर सकते हैं उसको। उसके बाद आपका लिख कर आ जाएगा वैलिडेशन आपका सक्सेसफुल हो चुका है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन आपको करनी है, ई वेरीफाई नाउ पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे आप। ठीक है। उसके बाद आपको जो है वो पेमेंट करना है, और जब आप पेमेंट कर देंगे तो लास्ट में आपको लिखकर आ जाएगा यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न, जिसको आपने सक्सेसफुली जो है आईटीआर फाइल कर लिया है। लास्ट में आपको यहाँ पे डाउनलोड रिसीट आएगा, आप इसको डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। सो ये बेसिकली एक आईटीआर फाइल करने का जो है वो स्टेप्स है जो मैंने आपको बताया। ये स्टेप्स आप अगर फॉलो करते हैं, जितने भी आईटीआर आप फाइल करते हैं, बस यही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब बीच में ये होता है कि हम सैलरी में क्या फील करेंगे, अगर हम आईटीआर 1 फाइल करें तो क्या फील करेंगे, 2 क्या फील करेंगे, 3 क्या फील करेंगे, एग्जाम्स लिमिट्स क्या क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है, कोई भी इन्फॉर्मेशन लग रहा है आपको कि ये नॉलेजेबल वीडियो है या फिर इससे कोई वैल्यू ऐड हो रही है आपकी नॉलेज में, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, तब तक ध्यान रखो अपना।